भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा, यह बजट पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर आश्रित बजट पेश किया गया है, जिससे पता चलता है कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। साथ ही केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का नाम बदलकर चलाने का काम राज्य सरकार कर रही है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, ऊर्जा के बजट को कम दिया गया है, वहीं ऋण माफी योजना का जिक्र तक नहीं किया गया। उनका कहना है कि जामताड़ा में एक किसान को 50,000 का ऋण माफ किया गया। उस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए 21 लाख रुपए खर्च कर दिए गए हैं। राज्य सरकार किसानों के प्रति उदासीन दिखा रही है। कृषि के क्षेत्र में 5,500 करोड़ की बजट आवश्यकता थी, उसे घटाकर 1,200 करोड़ का कर दिया गया है। वहीं 30 से 32,000 किसानों को ऋण माफी की बात की गई थी, जिसमें 12 लाख किसानों ने बैंक से लोन लिया गया था। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में महाजन से बड़ा तबका लोन लेते हैं, उनका भी लोन माफ किया जाए, लेकिन इसके बारे में जिक्र तक नहीं किया। वहीं डीवीसी की बात करते हुए कहा कि धनबाद में डीवीसी बिजली के क्षेत्र में मुख्य योगदान है, जिसके बकाया कोई प्रावधान नहीं किया गया, जिससे ऊर्जा से क्षेत्र में बिजली की आए दिन समस्या होती है और डीवीसी बिजली काट देती है अपनी बकाया को लेकर। स्वास्थ्य की बात की जाए तो बीजेपी सरकार द्वारा 108 एम्बुलेंस शुरू किया गया था, अब बुरी हालत हो गई है। विधवा विकलांग को भुगतान नहीं किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों को जोड़ने के लिए लाई योजना का धरातल पर नहीं उतार सके। सभी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शहर से जोड़ने के लिए यह योजना की घोषणा तो की गई थी, लेकिन उसे धरातल पर उतार सके और न ही इस बजट में कोई चर्चा की गई। उद्योग की बात करें तो धनबाद में उद्योग के लिए कोई राहत नहीं दी गई बिजली बकाया बिल को। वहीं हेमंत सरकार बेरोजगार के लिए चुनावी भाषण तो बहुत दिए हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था अभी तक नहीं कर पाई है। इस बजट में रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं दिखी और न ही बेरोजगारी भत्ते का जिक्र किया गया। साथ ही संविदा कर्मियों के लिए कुछ नहीं किया गया। यह पूरी तरह के केंद्र शासित बजट राज्य है। देखिए, झारखंड ने जो बजट पेश किया है वो पूर्णतः लगता है ये केंद्र आश्रित राजकीय बजट है, क्योंकि 91,000 करोड़ से ज़्यादा की बजट की राशि है, जिसमें 54,000 करोड़ राशि के लिए ये केंद्र पर निर्भर होंगे। यानी इन्होंने गेंद को केंद्र के पाले में फेंककर अपने ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाने की कोशिश की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बजट में अपने कैबिनेट के कलीग्स के प्रति कॉन्फिडेंस कम झलकता है, क्योंकि बजट की कुल राशि का 48% इन्होंने खुद रखा है। और स्वास्थ्य, ऊर्जा, पेयजल, ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो किसी आम आदमी की ज़िंदगी को अफेक्ट करती है, उसमें बजट के प्रोविज़न को घटा देना ये कतई हम उचित नहीं मानते हैं। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो जिस तरीके से डीवीसी का ये कमांड एरिया है धनबाद, और ऊर्जा के बजट के एरिया में कोई डीवीसी के ड्यूज़ की चर्चा नहीं की गई है। यानी फिर से ये क्राइसिस क्रिएट करना चाहते हैं। इनको प्रोविज़न करना चाहिए था कि डीवीसी की जो बकाया राशि है जिसका इन्होंने नेगोशिएशन किया था, उसके किश्तों का भी इसमें जिक्र होता। और नामों की रीपैकेजिंग की है इन्होंने। मुख्यमंत्री दाल भात योजना पहले से चल रहा था, अब इन्होंने एक गुरुजी किचन योजना भी जोड़ दी है। तो पूरे तरीके से ये सरकार जो है बजट में किसानों के प्रति भी उदासीन दिखी है, क्योंकि कृषि लोन माफ़ी के लिए 5500 करोड़ की आवश्यकता है, 50,000 तक के लोन की माफ़ करी बात हो, लेकिन इन्होंने सिर्फ 1,200 करोड़ का प्रोविज़न किया है। और युवाओं को इस सरकार ने पूरे तरीके से छला है। मुख्यमंत्री जी को अपने निश्चय पत्र को पढ़ने की आवश्यकता थी, जिसमें उन्होंने 5 लाख नौकरियों की बात की थी, लेकिन बेरोजगारी भत्ता की बात नहीं है बजट में, ना रोजगार देने की बात है, ना संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का कोई बजटरी प्रोविज़न है। महिला सुरक्षा के लिए भी इन्होंने कोई बहुत बड़े कदम नहीं उठाए हैं, क्योंकि पिछली बार 21 वर्षों में सबसे ज़्यादा रेप का रिकॉर्ड 2020 में रहा था। तो कुल मिलाकर ये बजट पूरे तरीके से छलावा है और मुझे लगता है ये सरकार सिर्फ अंगगणित की बाजीगरी से लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाह रही है।